नमस्कार। कुंभ राशि वर्ष 2026 कैसा रहेगा आपके लिए एक उत्सुकता होगी। सबसे पहले तो आपको वर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और ग्रहों का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रहों की जो चाल है वो हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है। और कुंभ राशि पर अंतिम चरण में शनि की 7.5 का प्रभाव अभी वर्तमान में चल रहा है। वर्ष 2026 में भी चलेगा। 2027 में जब इनका ट्रांजिट होगा शनि का, यानी कि मेष राशि में जाएंगे, तो कुंभ राशि शनि की 7.5 से कंप्लीटली फ्री हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा ईयर कैसा रहेगा, क्या रेमेडीज आपको करनी है, किस तरीके से घटनाएं घटित होंगी, क्या भाग्य कहता है, पैसा क्या कहता है, सुख साधन क्या कहते हैं, कैरियर क्या कहता है, आपके लव लाइफ क्या कहती है, मैरिज लाइफ, आपकी हेल्थ, इन सभी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। और साथ में आपके लिए अपडेट भी कि यदि आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्वागत है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, देरी मत कीजिए। पूरा का पूरा 12 महीनों का लेखा जोखा आपको लिख करके दिया जाएगा और साथ में आपको एक गणेश रुद्राक्ष बिल्कुल निशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, आज आपसे बात करेंगे बहुत डिटेल में और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दूंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो कुंभ राशि होती है, इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो होते हैं न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि देव। और शनि इस समय खुद अपनी राशि से द्वितीय चल रहे हैं, यानी कि मूल त्रिकोण राशि से सेकंड हाउस में चल रहे हैं। आप डिस्प्ले की कुंडली को जब देखेंगे तो आपको बखूबी समझ में आएगा कि जहां पर लिखा हुआ है 12 नंबर, वहां पर विराजमान है शनि महाराज। तो वो जो घर है उसको बोलते हैं हम धन का घर, यानी कि पैसे का घर। और उस घर से हमारी आजीविका चलती है। अब उस घर में अगर शनिदेव विराजमान होंगे, उस घर में, परिवार के घर में अगर वो बैठे होंगे और वो भी उनका एक अलगाववादी स्वभाव है, तो ऐसी स्थिति में इस 7.5 की वजह से और पूरे वर्ष भर शनि का गोचर इस घर में रहेगा, जिसके कारण आपको आर्थिक रूप से थोड़ी सी तकलीफ तंगी ज़रूर फेस करनी पड़ेगी क्योंकि शनि वहाँ बैठे हुए हैं। तो अलगाववादी स्वभाव विशेष रूप से आपके परिवार के साथ में देखने को मिलेगा। वर्ष आरंभ से लेकर के और 5 दिसंबर तक खुद आपकी राशि के अंदर राहु भी विराजमान है। जहाँ 11 नंबर लिखा है वहां पर राहु बैठे हैं। अब ये जो गोचर है, यानी कि जो राहु का जो प्रभाव है, ये भी राशि के अंदर है, तो निश्चित तौर पर ये भी आपको तनाव, टेंशन, बाधा, कष्टकारी रहेगा। और दिनांक 1 जून से तो जुपिटर का गोचर भी आपके लिए छठे भाव में हो जाएगा आपकी राशि से, यानी कि 6th हाउस में जाकर के बैठ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसी स्थिति में वो भी थोड़ा सा आपको कष्ट देंगे, परंतु शुरू के 5 महीने देवगुरु बृहस्पति आपके नवम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, कुंभ राशि को देख रहे हैं। तो जिस वजह से वो आपके मान सम्मान को, बाधाओं को, कष्ट को, परेशानियों को मैनेज करने में आपको सपोर्ट करेंगे। और सप्तम दृष्टि से वो देख रहे हैं आपके प्रॉफिट के घर को, लाभ के घर को, तो वो लाभ के दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट करेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि देवगुरु बृहस्पति का जो आशीर्वाद है वो तो निश्चित तौर पर आपके साथ है, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। और अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वो डिटेल में इसलिए बात करनी ज़रूरी है क्योंकि अदर प्लैनेट्स भी हैं, उनका भी रोल है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो अगर कैरियर की हम सबसे पहले बात करें तो जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है वो आपका कैरियर का घर है। वहां का लॉर्ड हो गया मंगल। मंगल ने कहा कि मैं आपके कैरियर का स्वामी हूं और मंगल खुद प्रॉफिट पर बैठा है, यानी कि वर्ष की शुरुआत के फर्स्ट 15 डेज जो मंगल ग्रह हैं वो आपके लाभ के घर में रहेंगे। इस घर में रह करके लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण मंगल ग्रह के द्वारा निर्मित होगा, जो कि एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है। ये एक अच्छी बात है कि मंगल यहाँ पर प्रॉफिट के घर में बैठ गए। इसके अलावा फिर 15 जनवरी को मंगल खर्च के घर में जाके उच्च के हो जाएंगे। साथ में सूर्य, शुक्र और बुध भी रहेंगे। तो गलत चीज़ों पर, गलत व्यसनों पर, गलत आदतों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए धन का अपव्यय ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और योजनाबद्ध तरीके से थोड़ा सा आपको चलना होगा, अनप्लान्ड होकर के मत चलिएगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ये जो समय रहेगा 15 जनवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक रहेगा। इस टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आपका कैरियर का लॉर्ड मंगल जो है वो राहु के साथ अंगारक दोष बनाएगा कुंभ राशि में, यानी कि 11 नंबर में। और ये योग 23 फरवरी से शुरू होकर के 2 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि आपके शरीर पर मंगल राहु बैठेंगे। मंगलिक दोष तो बनेगा ही, साथ में
मंगल की और राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो मैरिज लाइफ के घर में रहेगी। तो इस टाइम पीरियड में मैरिज लाइफ में भी आपको कष्ट फेस करने पड़ेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से दाम्पत्य जीवन आपका नहीं चल पाएगा। इसके अलावा फिर मंगल ग्रह आपके कैरियर को लेके पैसे पर चले जाएंगे। अब अगर जो लोग सेना में है, पुलिस में है, बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, अग्नि से संबंधित ईंट भट्टों के काम कारोबारी है, स्पोर्ट्समैन है, तो आपका मंगल शनि के साथ युति बना लेगा मीन राशि के अंदर दिनांक 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक। फिर वो वहाँ रहेगा तो परिवार में कलह उत्पन्न करेगा। मंगल शनि की युति जिस घर में बैठती है उस घर को हानि देती है। आंखों से संबंधित रोग आपको परेशान करेंगे, इसलिए आंखों को चेक कराते रहना आप। चेहरे में कोई चोट लग सकती है, चेहरे से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखना। एंड देन 11 मई से लेकर के और 20 जून तक आपका जो मंगल है वो मेष राशि में होगा, वो भी स्वग्रही होगा। स्वग्रही यानी कि अपने घर में होना। अपने घर में होने से ये कैरियर को लेकर के अपने घर में आ रहे हैं, आपके हाथों पर आकर के बैठ रहे हैं। इसका मतलब जो लोग हाथ के कारीगर हैं, जैसे प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, पेंटर्स हो गए, जितने भी लोग पेंटिंग आर्ट रिलेटेड वर्क करते हैं वो हो गए, जिनका सबसे ज़्यादा इमेजिन करना और उसको फिर पिरोना हाथों से, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। मेहनत मजदूरी यानी कि परिश्रम से, मेहनत से, बल से आपको पैसा प्राप्त होगा। और ये स्वयं राशि के जो मंगल हैं 11 मई से लेकर के और 20 जून तक आपको फल देंगे। अब 20 जून से जो कैरियर का घर है आपका वो और ज़्यादा बलवान हो जाएगा और वो 2 अगस्त तक विशेष रूप से अच्छा रहेगा। इसलिए इस पर आप इम्पॉर्टेंट नोट भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपका जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ मंगल आ जाएंगे। मंगल की वहाँ से सप्तम दृष्टि रहेगी 8 नंबर पर, यानी कि वृश्चिक राशि पर। तो मंगल खुद आपकी वृश्चिक राशि को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, स्वग्रही राशि को देखेंगे। तो ये योग आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है। स्वयं राशि का जो मंगल है, जो स्वयं राशि की दृष्टि मंगल की रहेगी वो बहुत ही अच्छी है, बहुत फेवरेबल है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पर इस समय का गेन उठाइए, लाभ अर्जित करिए। अच्छा समय है। इसके बाद आपका जो मंगल है वो आपके शत्रु राशि में जाकर के बैठेगा, तो थोड़ा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करेगा, पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा ठीक से। और वो टाइम 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक का चलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा पेट का भी ध्यान रखना है। साथ में जितने भी लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ईंट भट्टे या फिर बिजली से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस तरीके की शाखाओं में कार्यरत हैं, तो आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ और इस पर मैं बोलूँगा एक इम्पॉर्टेंट तारीख आप ज़रूर डाल लें, वो है दिनांक 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक। आपकी कर्क राशि में 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है कुंडली का, वहाँ पर नीच के मंगल विराजमान हो जाएंगे और वो भी कैरियर को लेकर के नीच होंगे, छोटे भाई बहन मित्रों को लेकर के नीच होंगे। ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब होना, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित होंगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो आपको अपने शत्रुओं से चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, नीच मंगल बेफिजूल में नुकसान कराता है, तो ये समय पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। एंड देन इसके बाद 12 नवंबर से लेकर के और आपका ईयर एंड तक सिंह राशि का मंगल रहेगा, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में। मंगलिक दोष बनेगा। मंगल अपने मित्र के घर में रहेंगे, थोड़ा व्यापारिक पार्टनर के दृष्टिकोण से ठीक है, दैनिक इनकम के दृष्टिकोण से ठीक है, कैरियर के दृष्टिकोण से ठीक है, क्योंकि सिंह राशि में रह के इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो कैरियर के घर पर रहेगी। तो कैरियर को तो सपोर्ट करेंगे, पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ठीक नहीं है। थोड़ा मैरिज लाइफ में मिलजुल करके रहना पड़ेगा। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो धन की जिम्मेदारी जुपिटर के पास आ जाती है और शनि पूरे वर्ष भर आपके पैसे के घर में 12 नंबर राशि में रहेंगे। बट वहाँ का लॉर्ड जुपिटर ठीक है, तो फर्स्ट 5 मंथ आपका जो धन का फ्लो रहेगा वो ठीक है, यानी कि उसमें आपको पैसा आता रहेगा, आर्थिक रूप से जो समृद्धि है वो बढ़ती रहेगी। और इनफैक्ट आपके लिए एक चीज़ और अच्छी होगी कि जो वर्ष की शुरुआत है वो फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपके लिए जब कुंभ राशि के अंदर शुक्र आएगा, कुंभ राशि के अंदर बुध आएगा, तो वो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र का बनेगा, वो समय भी आपके लिए विशेष रूप से अच्छा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ 3 फरवरी से लेकर के और आपका जो समय है वो 10 अप्रैल तक, यानी कि फरवरी भी है और मार्च भी है और 10 अप्रैल तक
जो बुध हैं वो कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि जहां आपका 11 नंबर लिखा है आपके शरीर पर रहेंगे। इसके अलावा जो शुक्र हैं वो रहेंगे कुंभ राशि में 5 फरवरी से और 1 मार्च तक। तो ये जो टाइम है कॉमन 1 मार्च तक का, ये विशेष रूप से मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, कार्यशैली के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। और आपके लिए जो एक बहुत अच्छा समय फाइनेंशियली जो रहेगा वो है 1 मार्च से लेकर के और 25 मार्च तक। इस टाइम पीरियड में आपके पैसे के घर में उच्च के शुक्र विराजमान रहेंगे। तो आप इस पर एक इम्पॉर्टेंट तारीख लिख सकते हैं, पेपर पेन लेकर के बैठें। जहां 12 नंबर लिखा है वहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। उच्च का ग्रह अगर धन के घर में बैठ जाए तो वो फिर उच्च कोटि का धन लाभ भी देता है। और जो लोग आर्ट मीडिया इंडस्ट्री से हैं, जिन लोगों ने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, या आर्ट अभिनय से हैं, या संगीत से हैं, या हॉस्पिटैलिटी लाइन से हैं, आप लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और एक बहुत बेहतरीन योग आपको धन के दृष्टिकोण से और साथ में सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद खरीदने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। वो है 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक। इस टाइम पीरियड में एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में बनेगा और ये राजयोग भी बहुत ही बेहतरीन होता है। इस टाइम पीरियड में आप कुछ नया भी ले सकते हैं और इस टाइम पीरियड में आपको पॉलिटिकल सफलता भी मिलेगी। और उसके बाद फिर 14 मई से लेकर के 8 जून तक का जो समय रहेगा वो भी आपके लिए इनक्रेडिबल रहेगा, भाग्य के लिए, उन्नति के लिए, अकस्मात धन लाभ के लिए, सुख सुविधाओं के लिए। तो ये एक जो मैंने बताई चीज़ें वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे देवगुरु बृहस्पति 1 जून को चले जाएंगे छठे भाव में, जहाँ 4 नंबर लिखा और वहाँ उच्च के हो जाएंगे। बट वहाँ से जो उनकी नवम दृष्टि है ना वो पैसे के घर पर आ रही है, 12 नंबर राशि पर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 अक्टूबर तक, 1 जून से 31 अक्टूबर तक जुपिटर आपको फाइनेंशियली तो सपोर्ट करते रहेंगे, वो खुद कमज़ोर घर में बैठ जाएंगे पर उनकी दृष्टि आपके लिए शुभ है। तो आपका जो हाथ है वो टाइट नहीं होगा, पैसे का फ्लो आपके पास बना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर अब मैं बात करूं आपसे कुछ और विषयों के बारे में, तो मैं कहूँगा नवंबर और दिसंबर के महीने में आपका जुपिटर सिंह राशि में आ जाएगा, यानी कि जहां 5 नंबर लिखा है, और यहाँ से विदेश के घर को देखेगा और उसके पास पैसा है, यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है। और 9 नंबर राशि को देखेगा, अपने ही घर को देखेगा। इट मीन्स दैट कि जुपिटर आपको विदेश की यात्रा कराएगा, विदेश लेके चला जाएगा, वहाँ सेटलमेंट करा देगा और वहीं से पैसा जनरेट होगा। और नवंबर दिसंबर में जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको विशेष रूप से धनागमन होगा। तो ये नवंबर दिसंबर भी आपके लिए एक तरीके से अच्छा है। और जिनके मैरिज लाइफ में कष्ट चल रहा था उनका नवंबर दिसंबर में काफ़ी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ जाएंगी। अगर मैं आपसे बात करूं अब आपकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए आपका बुध एजुकेशन का लॉर्ड बनता है और पहले 5 महीने तक जुपिटर आपकी एजुकेशन के घर में बैठा है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा जो आपका बुध है ना वो 29 मई से लेकर के 22 जून तक, और उसके बाद फिर एक बार पुनः 7 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेगा। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें स्वयं राशि का बुध आपको शेयर बाजार से अकस्मात धन लाभ दिलवा सकता है, स्टॉक मार्केट अच्छी चलेगी और साथ में आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। फिर आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भाग्य के दृष्टिकोण से जो अच्छा अवसर मिलेगा वो 29 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में मिलेगा। ये समय भी आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। और फिर साल 2026 के आखिरी जो 10 दिन रहेंगे वो भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छे और विशेष रहने वाले हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैरिज लाइफ में प्रॉपर कैसा ग्रह गोचर चलेगा। तो देखिए मैरिज का लॉर्ड आपका सूर्य बनता है और केतु उस घर में बैठा है, तो खटपट तो पूरे साल ही रहेगी। और सूर्य ग्रह का जो प्रभाव है वो आपके लिए, आप ऐसे मान के लिए चलिए कि दिक्कत वाला ही है। तो मैं ये कहूँगा कि एवरेज में मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइजिंग वे में चलना पड़ेगा क्योंकि 7.5 भी इस समय आपके जीवन में चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाने की कोई योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए विशेष रूप से पहले 5 महीने तो बहुत अच्छे हैं और उसके बाद फिर आपके लिए नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो आपका शुक्र है वो स्वग्रही होगा, एक बार आपके डेस्टिनी के घर में होगा, धार्मिक जीवन के घर में होगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपके भाग्य के घर में आएगा। और वो जो समय रहेगा वो 2 सितंबर से लेकर के और 5 नवंबर तक रहेगा। तो इस बीच में कोई धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक यात्रा करना चाहें
तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है, अनुकूल है, आप कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। और इसी बीच में एक नीच भंग राजयोग भी बनेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं ज़रूर बोलूँगा कि सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, और विशेष रूप से 1 जून के बाद, क्योंकि बीमारी के घर में उच्च के गुरु होंगे तो बीमारी का प्रकोप बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अब बात करते हैं उपाय रेमेडीज़ की। राहु की शांति के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में मंत्र पूर्वक नारियल व लड्डू चढ़ाने चाहिए, और मंत्र रहेगा ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सम राहवे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा आपको 7 शनिवार गरीबों को, अंध विद्यालय में कुष्ठ रोगियों को जैसे दवाइयाँ देना, अनाज बांटना, वस्त्र सेवा करना, उनका वस्त्रों को देना, ऐसी सेवा आप जरूर लगाइए। और शनि की पूजा आप विधिवत तरीके से करते रहिए। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, कमज़ोर में नहीं है, अवस्था में नीच का नहीं है, या 6-8-12 में नहीं बैठा, तो आपने शुक्र को भी बलवान करिए। अगर योग कारक है तो प्लेसमेंट के हिसाब से तो आप डायमंड भी पहन के रखिए, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।